क्षेत्र के ग्राम धावा में नवनाथ महाराज की निकाली गई शोभा यात्रा। हर वर्ष दत्त जयंती के उपलक्ष्य में भक्तजन करते हैं आयोजन। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में हत्या का मामला। पति ने घरेलू विवाद के चलते दोस्त के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर के चांदनखेड़ी गांव में अयोध्या राम मंदिर जन जागरण अभियान के तहत हिंदू संगठन रैली पर वर्ग विशेष के युवकों ने किया पथराव। 10 हिंदूवादी कार्यकर्ता हुए घायल। आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने दिया धरना। रेल मंडल भोपाल में मंडीदीप से बरखेड़ा के बीच तीसरी रेल लाइन पर आज ट्रेन गुजारने का ट्रायल शुरू। तीसरी रेल लाइन पर चलाने की मिल सकती है। भोपाल जेल से 11 दिन पहले ग्वालियर सेंट्रल जेल में आया दुष्कर्म और अपहरण का बंदी जया रोगी अस्पताल के जेल वार्ड से हुआ फरार। तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खरनाट क्षेत्र के ग्राम धावा में नवनाथ महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल ये शोभा यात्रा हर वर्ष दत्त जयंती के उपलक्ष्य में भक्तों द्वारा निकाली जाती है, जिसमें नवनाथ महाराज की पूजा की जाती है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष की ही तरह प्रतिवर्ष दत्त जयंती पर भी भक्तजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये शोभा यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा को नवनाथ महाराज के मंदिर से होते हुए गांव भर में घुमाया जाता है। साथ ही यात्रा का भक्तों द्वारा दीपक जलाकर भव्य स्वागत और पूजन अर्चना किया गया। बता दें कि इस शोभा यात्रा में महाराष्ट्र, इंदौर, खंडवा आदि आसपास के क्षेत्र से भक्त शामिल हुए। इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र से हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पति ने घरेलू विवाद के चलते दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें, पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना को लेकर थाने में केस दर्ज करवा रखा था। संभवतः इसी विवाद में पति ने गाड़ी के क्लच वायर से पत्नी का गला घोट दिया। उधर वारदात के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि करीब 2 साल पहले नितिका ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद वे मायके चली गई थी। लेकिन दोनों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच समझौता होने पर निकिता पति के साथ रहने लगी। लेकिन किसी बात पर दोनों में विवाद होने पर पति ने वारदात को अंजाम दिया। इंदौर के चांदनखेड़ी गांव में अयोध्या राम मंदिर जन जागरण अभियान के तहत निकली हिंदू संगठन रैली पर वर्ग विशेष के युवकों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में 10 हिंदूवादी कार्यकर्ता घायल हुए। उधर आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों द्वारा धरना दिया गया और साथ ही जमकर हंगामा भी किया गया, जिस दौरान देर शाम वर्ग विशेष के युवक और हिंदू के संगठन के कार्यकर्ता दोबारा आमने सामने हुए और दोनों में फिर से पथराव हुआ। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग भी किया। हालात को देखते हुए गौतमपुरा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई। वहीं पुलिस देर रात तक इलाके में सर्चिंग करती रही। मौके पर कलेक्टर, डीआईजी, एसपी सहित 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। साथ ही वज्र वाहन भी तैनात किया गया। रेल मंडल भोपाल में मंडीदीप से बरखेड़ा के बीच तीसरी रेल लाइन पर आज ट्रेन गुजारने का ट्रायल शुरू हुआ। आपको बता दें कि यह रेलखंड 30 किलोमीटर लंबा है। इस पर तीसरी रेल लाइन बनकर तैयार है। इसके लिए रेल संरक्षा आयुक्त ए.के. जैन भी भोपाल पहुंचे। संभावना है कि ट्रायल के बाद शाम तक ट्रेनों को तीसरी लाइन पर चलाने की अनुमति मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि भोपाल रेल मंडल के गुना पीलीघटा रेलखंड में दूसरी रेल लाइन पर सफल ट्रायल के बाद दोनों को चलाने की अनुमति दे दी गई है। इस रेलखंड में एक ही लाइन थी, इस वजह से ट्रेनों को समय पर चलाने में परेशानी हो रही थी और यात्रियों का दबाव था। इधर नई रेल लाइनों पर ट्रेनों को चलाने का ट्रायल मुंबई सेंट्रल जोन के रेल संरक्षा आयुक्त ए.के. जैन की मौजूदगी में किया जा रहा है। डीआरएम उदय बोरवणकर ने कहा कि रेलवे तेजी से रेल लाइनों के दोहरीकरण और तीसरी रेल लाइन का काम कर रहा है। भोपाल जेल से 11 दिन पहले ग्वालियर सेंट्रल जेल में आया दुष्कर्म और अपहरण का बंदी जया रोगी अस्पताल के जेल वार्ड से फरार हो गया है। आपको बता दें कि घटना मंगलवार बुधवार दरमियानी रात की है, जहां बंदी को टीबी के इलाज के लिए जेएएच लाया गया था। जिस जवान की ड्यूटी थी वह आया नहीं, जबकि बंदी पैर में बांधी गई हथकड़ी खोलकर भाग गया। बता दें कि बंदी लगातार 2 दिन से खून की उल्टियां कर रहा था, गंभीर रूप से बीमार भी था। ऐसे में उसका भागना कई सवाल खड़ा कर रहा है। इधर घटना के बाद पुलिस और जेल प्रबंधन फरार बंदी की तलाश में जुट गए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बहुत कम हो गया है। हालांकि इसी बीच वायरस के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से अस्वस्थ हो रहे हैं। अब तक 2,26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 853 नए मामले सामने आए हैं,
जबकि एक दिन में 1122 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या 2,40,081 हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 3582 हो गया है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें धर्म स्वातंत्र्य कानून के अलावा खाद्य अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं खाद्य अधिनियम के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब मिलावटखोरों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक में कहा कि मिलावटखोरों पर सरकार का फोकस ज्यादा है, इसलिए व्यापारियों को नहीं बल्कि मिलावटखोरों के लिए कानून में सख्त प्रावधान किया गया है। आगे सीएम शिवराज ने कहा कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को जीवन भर जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। वहीं मंत्रियों से कहा कि नए साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लागू करने के लिए जुटना है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर स्थिति में जनता को सुविधा देने को तैयार है। पहले के मुकाबले कम मरीज आ रहे हैं। ब्रिटेन से कोई नई स्ट्रेन आई है, उसका प्रभाव लोगों पर ना पड़े उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग गाइडलाइन बनाई गई है। वहीं न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन पर कहा कि भोपाल में कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं आएगा। भीड़ पर रोक लगी है। होटल में जितनी जगह है उतनी ही जगह में पार्टी करनी होगी। उधर मनी लॉन्ड्रिंग के विषय पर कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल और मध्य प्रदेश में सरकार ने अलग अलग स्तर पर गाइडलाइन बनाई है और क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में इस बात को सुनिश्चित किया है कि कहीं भी बाहर से कोई बैंड नहीं आएगा। बड़ी बड़ी पार्टी में, न्यू ईयर की पार्टियों में जिस प्रकार से बड़ी सेलिब्रिटी आती थी और भीड़ इकट्ठी होती थी, उस पर रोक लगी है और ये सुनिश्चित किया गया है कि जिस रेस्टोरेंट में, जिस होटल में जिस कैपेसिटी का हॉल या लॉन, खुले में लॉन है, उसकी आधी कैपेसिटी ही वहां पर अलाउ होगी। शहर काजी जनाब मुश्ताक अली नदवी साहब का सात निकाह मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमारी मस्जिद कमेटी दारुल कज़ा भोपाल और प्रबंधन कमेटी दारुल उलूम ताजुल मस्जिद की मीटिंग हुई थी, जो बिना नतीजे खत्म हो गई थी। हमारी तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसमें सात निकाह को मंजूरी दी गई है। हम भी यही चाहते हैं कि जैसे पहले निकाह होते थे ठीक वैसे ही निकाह किए जाएं। इंचार्ज सेक्रेटरी मस्जिद कमेटी के यासिर अरफात ने कहा कि आवाम भी इस मामले को लेकर आवेदन लेकर आई थी कि निकाह जैसे पहले होते थे वैसे ही किए जाएं। इस्लाम में निकाह को बहुत आसान बताया है और मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है। यासिर अरफात का कहना है कि हम भी यही चाहते हैं कि निकाह मस्जिद में हो। यासिर अरफात ने पूर्व में समाचार पत्रों में छपी सात निकाह की खबर का खंडन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं है। दारुल ताइम साइद में जिस तरह निकाह होते थे इंशाल्लाह वैसे ही निकाह होंगे। अभी हमारे तरफ से कोई ऐलान नहीं है। दारुल ताइम साइद के ज़िम्मेदार हमारे पास आए थे, हमने उनसे ये बात कही थी कि आपको जो परेशानियाँ बताई है, परेशानी को दूर किया जाएगा और इंशाल्लाह मशवरे से बात की जाएगी। आज आवाम के कुछ लोगों ने भी इस बात का यहाँ पे आवेदन दिया है, तो हाँ जी, हमारे पास कुछ लोग शहर के भी आज नौजवान हजरात आए थे, वो हम मेमोरेंडम लेकर गए हैं। हमने उनको मेमोरेंडम दिया और हमने कहा कि हम उस पर गौर करेंगे और अभी हमारी तरफ से कोई ऐलान नहीं। अंबिकापुर में मैनपाट महोत्सव 2021 का आयोजन फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रसारित हाय महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन संभावित है। उन्होंने मैनपाट महोत्सव के आयोजन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन समिति का गठन किया है। जारी आदेशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा मैनपाट महोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार लंघे को नोडल अधिकारी और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के मोहन साहू को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी अधिकारी कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्यों का निष्पादन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एसडीएम द्वारा खुड़िया धान खरीदी केंद्र प्रभारी से लाठी डंडे से बर्बरता पूर्वक मारपीट का मामला सामने आया है। थाने में बैठाने से एक शुद्ध सहकारी समिति मुंगेली के समस्त धान खरीदी प्रभारी, बारदाना प्रभारी द्वारा विरोध स्वरूप खरीदी बंद रख कलेक्टोरेट मुंगेली परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने एसडीएम द्वारा अनावश्यक मारपीट की घटना के चलते लोगों से धान खरीदी बंद रखने और केंद्रों में चस्पा कर धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इधर खुड़िया धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने अपने साथ एसडीएम द्वारा मारपीट,
गाली गलौज करने की शिकायत खोड़िया थाने में दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, युवक के चक्कर में किशोरी बिना किसी को बताए घर से भागकर रायगढ़ पहुंच गई और वहां 5 दिनों तक युवक किशोरी के साथ दुष्कर्म करता रहा। फिर शादी से इनकार कर दिया और मारपीट कर घर से भगा दिया। किशोरी की शिकायत पर गोरेला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लालपुर निवासी युवक और गोरेला की ही रहने वाली किशोरी का पहले से परिचय था। आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा दिया। किशोरी का आरोप है कि अक्टूबर में आरोपी किशोरी के घर पहुंचा, वहां बाड़ी में ले जाकर अक्सर उससे दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत।